नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानसी दीक्षित। वो मानसी दीक्षित जिसे फिल्मों में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो फिल्मों में काम करने के लिए अपने घर राजस्थान के कोटा से निकलकर मुंबई पहुंचती है। मुंबई जाने के बाद उसे फिल्मों में काम करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और टीवी सीरियल में कुछ उसे उसे जो है वो छोटे-मोटे रोल भी मिला करते हैं और एक बड़ा ही पॉपुलर शो है क्राइम पेट्रोल, उसमें भी उसे अभिनय करने का मौका मिलता है। दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही वो अदाकारा उसकी अदा भी उतनी ही खूबसूरत थी। जब ये टीवी एक्ट्रेस टीवी सीरियल में काम किया करती थी, तो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहा करती थी और अपने काम को लेकर वो हमेशा तलाशती रहती थी कि उसे कहाँ काम मिल जाए। इसी दौरान उसे एक लड़के से दोस्ती होती है और दोस्ती इस कदर होती है कि ये जो मानसी दीक्षित है, इसे सिर्फ दोस्त समझती थी, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो हवस का पुजारी होता है। उसके साथ वो संबंध बनाना चाह रहा था। आखिरकार मानसी दीक्षित नहीं मानती है और वो उसके टुकड़े कर देता है, उसे मार देता है, उसे मारकर उसे बैग में डाल करके उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन ये बात जैसे ही पता लगती है, ये बात एक ऑटो ड्राइवर से पता लगती है, एक कैब वाले से पता लगती है, जिसके बाद ये सारा राज सामने आता है। दरअसल ये घटना आज से 6 साल पहले की है। 15 अक्टूबर 2018 की ये घटना है। मानसी दीक्षित जो कि मुंबई में रहा करती थी, वहीं मुंबई के अंधेरी में मिल्लत नगर में एक अ, लड़का होता है जिसका नाम मुजम्मिल होता है, मुजम्मिल इब्राहिम। मुजम्मिल इब्राहिम सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहा करता था। उसके जो पिता हैं वो मुंबई में ही रहा करते थे, उसका एक अच्छा-सा फ्लैट था। तो मुजम्मिल ज़्यादातर अपने नानी के घर हैदराबाद में रहा करता था। अब वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था, वैसे में उसे मॉडल मानसी दीक्षित की तस्वीर नज़र आती है, उसका प्रोफाइल नज़र आता है, जिसके बाद उस लड़के ने देखा, उसके सारी तस्वीरें देखी, जिसे देखने के बाद उसका दिल उसके ऊपर आ जाता है, उसको वो फॉलो कर देता है। फॉलो करने के बाद कुछ ही दिनों बाद मानसी दीक्षित भी उस लड़के को फॉलो बैक दे देती है। फॉलो बैक जैसे ही देती है तो उसके बाद धीरे-धीरे इन लोगों का कमेंट का सेक्शन चालू होता है। कमेंट करते-करते इन लोगों की आपस में बातचीत होने लगती है और ये जो मुजम्मिल इब्राहिम है, वो भी अ, मानसी दीक्षित को क्योंकि चाह ही रहा था और मानसी दीक्षित उसको सिर्फ दोस्त ही समझ रही थी। लेकिन जो मुजम्मिल इब्राहिम है, वो मानसी दीक्षित को बड़े-बड़े सपने दिखाया करता था और मुजम्मिल जो है वो बताया करता था, उसे बड़े-बड़े फ़िल्मकार, बड़े-बड़े एक्ट्रेस और एक्टर से जान-पहचान है, वो उसे फ़िल्मों में काम दिला देगा। इसीलिए अब मानसी दीक्षित जो है वो मुजम्मिल पर भरोसा करती है। एक दिन का वक़्त होता है, मुजम्मिल को मानसी से मिलना होता है। वो हैदराबाद से अपने पिता के घर मुंबई आ जाता है। मुंबई आने के बाद मानसी से एक बार वो मिलता है जाकर के। मिलने के बाद वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद चाय-कॉफ़ी होती है, फिर वो अपने घर जो है वो चली जाती है मानसी दीक्षित और मुजम्मिल अपने घर चला आता है। बातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसी बीच एक दिन का समय होता है 15 अक्टूबर 2018। मुजम्मिल मानसी दीक्षित को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उसको कहता है कि मेरे घर पर आओ, कुछ ऑडिशन देना है, कुछ तस्वीरें लेनी है और डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को भेजना है ताकि उसे पसंद आ सके। इसलिए मुजम्मिल की बात सुनकर वो जो मानसी दीक्षित होती है वो फ़ौरन मुजम्मिल के घर आ जाती है। उस वक़्त मुजम्मिल के जो पिता हैं, माता हैं वो घर पर नहीं थे, वो बाहर थे। इसलिए मुजम्मिल को बहुत ही बढ़िया मौका था मानसी दीक्षित को घर पर बुलाने के बाद उससे फ़ोटो खींचने की जगह उससे कुछ अलग-अलग बातें कर रहा था, प्यार-मोहब्बत की बातें कर रहा था। आखिरकार मानसी दीक्षित उस लाइन पर नहीं जाती, बल्कि उसे जिस काम के लिए बुलाया था, उस काम के लिए वो बात किया करती थी, लेकिन मुजम्मिल को कुछ और ही मंज़ूर था। मुजम्मिल हमेशा उसके साथ जो है वो लगातार अलग-अलग बातें किया करता था, जिस पर मानसी जो है वो जाने लगती है और कहती है मुझे जाना है, लेकिन मुजम्मिल कहता है, दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, तुम्हारे साथ संभोग करना है। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं फ़िदा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, बाकी ऑडिशन की कोई बात नहीं है। जिस पर मानसी नाराज़ हो जाती है, नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मुज़म्मिल उसे परेशान करता रहता है। गेट की का दरवाज़ा जैसे ही खोलने वाली थी मानसी दीक्षित, मुज़म्मिल एक कुर्सी रखा हुआ होता है लकड़ी का, उससे उसके सिर पर वार करता है, जिसके बाद मानसी दीक्षित गिर जाती है। गिरने के बाद
अब मुजम्मिल उसे रेप करने की कोशिश करता है। रेप करने के क्रम में ही ये जो मानसी दीक्षित है फिर से उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद शोर-शराबा मचाती है। अब ये मुजम्मिल डर जाता है कि अगर ये शोर-शराबा सुनकर लोग अगर आ जाएँगे तो फिर एक मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मुजम्मिल ने वहीं पर उसके जूते के रस्सी निकालता है। रस्सी से उसकी गला दबाता है, गला दबाकर उसे मार डालता है। मारने के बाद अब उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचा कि अब इसको क्या करें। एक बड़ा-सा बैग होता है, उस बैग के अंदर मानसी दीक्षित को पैक किया जाता है। पैक करने के बाद बैग इतना वज़न हो जाता है कि वो ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था। महज़ 19 साल का वो लड़का होता है। अपने घर के ही बाहर एक कैब बुक करता है। कैब बुक करने के बाद उसे जो है वो अ, एयरपोर्ट जाने के लिए कहता है, क्रूज़ एयर शांता क्रूज़ एयरपोर्ट। तो वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में वो अलग-अलग रास्ते बताता है और कहता है इस रास्ते से चलो, उस रास्ते से चलो। एक सुनसान रास्ता आता है, उसी रास्ते में वो अ, टैक्सी वाले को कहता है कि ठीक है यहीं पर मुझे उतार दो। घना जंगल था, आगे-पीछे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई रास्ता चल नहीं रहा था, वहीं पर वो उतर जाता है। उतरने के बाद टैक्सी वाले को लगता है कि यहाँ पर आके ये उतरा क्यों? बैग इतना वज़न होता है कि वो टैक्सी वाले खुद उसको हेल्प करते हैं उतारने में, उतारकर साइड में वहाँ पर बैग रख देते हैं, टैक्सी वाले चले जाते हैं। चले जाने के बाद टैक्सी वाले के मन में ये सवाल था कि आखिर वो इतना वज़न बैग और वो लड़का वहाँ पर अकेला, आखिर क्या करता होगा? टैक्सी वाला जो है थोड़ी दूर जाता है जाकर वापस आ जाता है देखने के लिए कि आखिर वो लड़का गया तो गया कहाँ? फिर जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो लड़का वहाँ से गायब था। टैक्सी वाले की नज़र उस बैग पर पड़ती है, उस जंगल के झाड़ियों के पीछे उस बैग पर पड़ती है, जिसके बाद टैक्सी वाले जो है वो फ़ोन करते हैं पुलिस वाले को। पुलिस वाले को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उस बैग को पुलिस वाले के हवाले करते हैं। पुलिस वाले जब उस बैग को खोलते हैं तो देखते हैं उसके अंदर लाश पड़ी हुई है और वो लाश एक मशहूर अदाकारा, टीवी एक्ट्रेस, मॉडल मानसी दीक्षित की थी, जो कि क्राइम पेट्रोल जैसे कई सारे सीरियल में उसने काम किया था। और ये बात जैसे ही मुंबई पुलिस को पता लगती है, फिर उसके बाद वो जो ऑटो चालक होता है, कैब ड्राइवर होता है, उसकी निशानदेही पर बताता है कि कहाँ से उसने कैब बुक किया था। उस घर के सामने जाता है, घर के सामने जाने के बाद उस घर के अंदर जब पुलिस दाखिल होती है, तो देखती है कि वो जो लड़का है, मुजम्मिल, वो घर की सफाई कर रहा था और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब वो गेट खोलता है, तो घर के अंदर वो सफाई कर रहा था, कुछ खून के निशान भी थे, बूंद भी थे। तो पुलिस फ़ौरन ही समझ जाती है कि इसने ही इसका कत्ल किया है। जिसके बाद फ़ौरन पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसे थाने ले जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। लड़का फ़ौरन ही गुनाह कबूल कर लेता है मुजम्मिल और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है पुलिस। लेकिन वो मुकदमा आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी मुजम्मिल को जो है वो पूरी तरीके से जेल हुआ नहीं है अभी, फैसला सुनाया नहीं गया है, अभी वो जेल के अंदर है, लेकिन अभी भी केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, अभी भी इंसाफ नहीं मिला है मानसी दीक्षित को, जो कि अ, राजस्थान के कोटा से चलकर अपनी वो जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने के लिए चली थी, लेकिन आखिरकार उसका सपना अधूरा रह गया। महज 22 साल की उम्र में ही उसको मुजम्मिल ने बेरहमी से मार डाला। सेक्स नहीं करने की वजह से उसने उसको रास्ते से हटा दिया। ये थी एक कहानी, दर्दनाक कहानी। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।